राजधानी रांची में इन दिनों एक बंगले की चर्चा खूब हो रही है। मैं भी उस बंगला के पास पहुंच गया हूं। हमारे ठीक बगल में वह बंगला है। वह बंगला किसका है वो आप भी समझ गए होंगे। मैं इस वक्त राजधानी रांची का सबसे पॉश इलाका यानी कि काके रोड में हूं और हमारे दाहिनी ओर मुख्यमंत्री आवास है और बाईं ओर जिस बंगले की चर्चा हो रही है वह बंगला किसी और का नहीं बल्कि झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री, झारखंड के पूर्व गृह मंत्री और 4 बार के विधायक और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की है। अब उन्हें यह बंगला खाली करना पड़ेगा। सुदेश महतो इस बंगले में आप देखिए कि यह पहले आलीशान बंगला जो 2 एकड़ से भी अधिक जगह में फैला हुआ है, यह बंगला अब उन्हें खाली करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जो हमारे पास जानकारी है, सुदेश महतो इस बंगले में अपने परिवार के साथ बीते 2009 से रह रहे थे। 2009 से अब तक वो इसी बंगले में थे, लेकिन अब उन्हें यह बंगला खाली करना पड़ेगा क्योंकि वो सिल्ली विधानसभा चुनाव हार गए हैं। पहला चुनाव वो 2000 में जीते, दूसरा 2005 में, फिर 9 में और फिर सीधे जो है 2019 में। 4 बार वो विधायक बने, लेकिन इस दरमियान उनकी हार भी हुई। 2024 के चुनाव में जो है वह चुनाव हार गए और उन्हें जेएमएम के जो कैंडिडेट थे अमित महतो, उनसे उनको शिकस्त खानी पड़ी। लेकिन इन दिनों इस बंगले की चर्चा खूब हो रही है। बताया जा रहा है कि वही सुदेश महतो जो झारखंड के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में आजसू के सुप्रीमो हैं। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो उनसे यह सवाल किया गया कि अब आपको आपका सरकारी जो बंगला है वह खाली करना पड़ेगा, आपके पास कोई नोटिस वगैरह गया है? हालांकि सुदेश महतो ने कहा कि यह कोई बड़ा विषय नहीं है, ये एक सरकारी प्रक्रिया है और विधायक के बतौर विधायक जो है, विधायक के हवाले से, विधायक के हैसियत से उन्हें यह आवास आवंटित किया गया था। ये बात जरूर है कि एक लंबे समय से सुदेश महतो इस आवास में रह रहे थे। अब जो हमारे पास जानकारी वो ये है कि जो मुख्यमंत्री का एक तरह से कहें जो झारखंड के मुख्यमंत्री है, उनका जो सीएमओ है यानी कि जहां वो अपना कामकाज करते हैं, कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय है, उसकी जो है मरम्मत हो रही है और उसकी मरम्मत हो रही है इसलिए टेम्पररी जो है उस जगह को यहां पर शिफ्ट किया जा रहा है जब तक कोई ठोस वैकल्पिक जगह ना मिल जाए। तो फिलहाल आप देखिए कि सुदेश महतो जिस बंगले में दशकों से रहते आ रहे थे, आप देखिए कि 2009 से अगर आप अभी जोड़ेंगे तो 2009 और 2024 इस दरमियान 10 से भी अधिक साल गुजर चुका है और ऐसे में सुदेश महतो को यह बंगला खाली करना पड़ रहा है। हालांकि जब उनसे बातचीत किया गया तो वो बोले कि यह एक सरकारी प्रक्रिया है। आप देखिए कि यह बंगला कितना खूबसूरत है, आलीशान है और लगातार एक लंबे समय से जो सुदेश महतो यहाँ रह रहे थे, अब उन्हें यह बंगला खाली करना पड़ेगा। हालांकि उनके पास अभी तक कोई आधिकारिक सूचना या फिर कोई नोटिस नहीं गया है कि उन्हें बंगला खाली करना है, लेकिन ये एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत जो है इस सरकारी आवास को सुदेश महतो को अब खाली करना पड़ेगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। Like, share and subscribe. www.thefollowup.in